सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े हुए समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कोई संदेश, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से थोड़ा सा बिजी थे। इसकी वजह से कोई सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे। और जब थोड़ा सा समय मिला है तो आपके बीच में जो वर्तमान में चल रहा है उसका थोड़ा सा अपडेट आप लोगों के बीच में रखना है। कई सारे वरिष्ठों के माध्यम से वार्ता हुआ है और उन वरिष्ठों के माध्यम से जो भी सूचना हम लोगों को उपलब्ध है वो आपके बीच में प्रेषित करना चाहते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी अपडेट, कोई भी हलचल दिखाई नहीं पड़ रहा है, न सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, न सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और न ही संस्थागत कोई सूचना आप लोगों के बीच में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ शांत है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 से लेकर 2023 तक बहुत ही कम सुनवाई या बहुत ही कम डेट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला था। उस 2-3 सालों के बीच में किस प्रकार से हम लोगों ने आपने इंतज़ार करते हुए इन सारी परेशानियों को व्यतीत किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल विगत कुछ समय से लगातार सुनवाइयाँ सहारा इंडिया से संबंधित, सहारा सेवी विवाद से संबंधित हो रहा था, तो हमको ये लगने लगा था कि अब जल्दी ही इस मामले का समापन हो जाएगा। और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 12 फरवरी के बाद किसी प्रकार का कोई भी हेयरिंग नहीं हुआ, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ और न ही कहीं से कोई अपडेट आया। 12 फरवरी को जो भी सुनवाई हुआ था, जो भी आदेश हुआ था, उसके बाद कोई भी अपडेट आपके बीच नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की साइट को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि जो उस केस की कैटेगरी 3 जजों का मैटर से थी, वो कैटेगरी भी एक तरीके से बदला जा चुका है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था क्या कारण था। उसमें 1952 एक्ट के तहत, 1956 एक्ट के तहत कुछ बदलाव हुआ है, जिसमें सेबी की तरफ से जो भी अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है उसी के बिहाफ पर वो कैटेगरी भी बदल दिया गया है। अब इस संबंध में हमने कुछ वरिष्ठों से बात किया था, तो उन्होंने इस संबंध में कोई बात बताने से तो इनकार किया ही है, लेकिन उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसको मैं आपके बीच में ज़रूर रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया से संबंधित जितने भी प्रकार के भुगतान हैं 1000% होंगे ज़रूर, और इंतज़ार केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस सुनवाई का है जिसमें इन सारे मामलों से संबंधित वो आदेश देंगे, तभी इस दिशा में हम सब लोग अग्रसर होंगे। साथियों, आप इस वक्त कितने परेशान हैं, इसको आपको कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस परेशानी को हम बेहतर तरीके से जानते हैं, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो। और उन परेशानियों का निदान भी वर्तमान में सहारा इंडिया परिवार के पास या हमारे पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे वो QR कोड कर कटोरा की जगह पर मांगने वाले लोग चंदाखोर ही क्यों न हों, और चाहे IA के नाम पर जो लोग चंदा वसूली करके आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी इस वक्त कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि वो आपकी कोई मदद कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मदद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगी। इस बात को हम विगत कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि भुगतान कराने के नाम पर किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी IA लगाने के नाम पर भी आपको किसी को भी 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई समाधान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि समाधान जहाँ से होना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। उसका जब शेड्यूल होगा, उसका जो जजों का बेंच है, उसका जो शेड्यूल होगा, उसके माध्यम से ही वो सुनवाई भी करेगा और उसके माध्यम से ही वो आपको राहत भी देगा। अब इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला खिंचता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैटेगरी बदल जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें भी बदलेंगी और वो सब कुछ आपको तभी दिखाई देगा जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। पिछले 2020 से 2023 के बीच में इतना बड़ा लंबा अंतराल रहा है, इसमें आप लोग हिम्मत को बनाए रखे हुए थे। तो मेरा आपसे फिर दोबारा से ये जरूर कहना है कि भले ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी समय लगेगा, वो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस मामले को लेकर बैठ सकता है और जिस दिन वो इस मामले को लेकर बैठेगा वो निर्णायक बैठक होगी, निर्णायक सुनवाई होगी। इसीलिए आप निराश होंगे, हताश होंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके परिवार के ऊपर फर्क पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर आपको फर्क पड़ेगा और आपके चारों साइड जो नेगेटिव माहौल क्रिएट करने वाले हैं वो लोग आनंद लेंगे और आप एक तरीके से अच्छे पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक सुनवाई नहीं हो रहा है तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा धैर्य के साथ। धैर्य और हिम्मत की बात भी मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ। आप कहते हैं कि कब तक, कोई सीमा तो होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे सकते हैं कि हमारा कल सुनवाई कर दो? क्या आप सरकार को कह सकते हैं कि हमारे मामले को जल्दी से निपटा दो? नहीं, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि आपको इन लोगों को आदेश देने का राइट मिला हुआ हो। इसीलिए इंतजार करना ही हमारे लिए एक विकल्प है और वो आप किसी दूसरे के कहने पे करेंगे तो उसकी कीमत आप लोगों को देना है और वो कीमत क्यूआर कोड के माध्यम से कटोरा लेके जो लोग घूम रहे हैं उनको दे रहे होंगे। इससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का थोड़ा सा वेट किया जाए, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा, वहीं से आपको राहत भी मिलेगा। मैं इस बात को फिर से कहना चाहूँगा, एक डिसीजन सारे माहौल को बदल देगा। एक आदेश आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा। एक आदेश आपके जितने भी संकट हैं उसको दूर कर देगा और वो कौन लेगा? वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। और मानिए सुप्रीम कोर्ट के आगे हम सभी नतमस्तक हैं, चाहे उसके बारे में कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन अंततः उसी के माध्यम से समाधान होगा। मूर्खतापूर्ण बातें करके हम दूसरों को थोड़ा सा गुस्सा दिला सकते हैं, उसको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बताकर हम अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मायने होगा नहीं। मायने तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको राहत मिलेगा। जैसा कि कमांड स्तर से जितने भी लोग हैं उसके माध्यम से जो सूचनाएं हम लोगों को मिला है कि 1001% भुगतान जरूर होगा, मगर इंतजार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के उस हेयरिंग का है, उस सुनवाई का है जिसमें ये सारे डिसीजन होने हैं। आपसे फिर से मेरा आग्रह है, किसी भी प्रकार से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी चंदाखोर आपकी समस्याओं के समाधान को नहीं कर सकता और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम लोग उस तारीख का भी इंतजार करते हैं, हम लोग उस सुनवाई का भी इंतजार करते हैं जो हम लोगों के लिए जीवन देने वाली होगी। कठोर समय है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। हम भी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हों चाहे वो जमाकर्ता हों, सभी लोग मुसीबत में हैं। आपस में एक दूसरे का सहारा बने, आपस में एक दूसरे का हौसला बनाएं, तभी हम इस मुश्किल दौर से गुजरकर एक बढ़िया दौर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अगर हम आपस में तू मैं करते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तो केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। मेरा समझाने का काम है, समझना ना समझना आपकी मर्जी है। आप कितना कुछ लोगों को कहेंगे, जितना भी लोगों को कहेंगे अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अपने आप को नुकसान ना पहुंचाते हुए
हम इंतजार करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग का, और जब वो हेयरिंग होगी आपके बीच में हम लोग उसकी सूचनाओं को लेकर जरूर आएंगे। तब तक थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। मैं भी अपने जो भी संसाधन मेरे पास हैं, जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत होता है, उन लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ सूचनाओं को लाने का प्रयास मैं जरूर करता हूं। और मैं ये नहीं कहता कि वो लोग जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा या मैं जो कहूँगा वो सत्य हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग बात करते हैं तो कुछ न कुछ बात होती जरूर होगी, कुछ न कुछ समाधान निकलते जरूर होंगे। आज एक बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़ा बुरा वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर। धन्यवाद। आप सभी को सादर सारा प्रणाम और हमारे सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।